अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, खुश आमदीद करते हैं आपको आज की शानदार वीडियो में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ पहुँचेगी। आज की इस वीडियो में हम हरूफ के अक़साम पर बात कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियोज़ हमने इस टॉपिक पर करी हैं। आज की इस वीडियो में हम जिन हरूफ पर बात करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हरूफ तासुफ़ व नदबा। हरूफ तासुफ़ व नदबा ऐसे हरूफ होते हैं, ऐसे हरूफ जो हम तकलीफ़ के वक़्त, दुख के वक़्त, मुसीबत के वक़्त और अफ़सोस के वक़्त इस्तेमाल करते हैं। जो हरूफ हम तकलीफ़, दुख, मुसीबत और अफ़सोस के वक़्त इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हरूफ को हम हरूफ तासुफ़ व नदबा कहते हैं। आप मिसाल देखिए, अफ़सोस, नौजवान का हादसा हुआ। लफ्ज़ अफ़सोस जो है ये हरूफ तासुफ़ व नदबा है। हरूफ नदबा की बाकी मिसालें आप देखिए, अफ़सोस, सद अफ़सोस, हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, वाय, उफ़, अफ़ू, हसरता व हसरता। ये कुछ मिसालें हैं हरूफ तासुफ़ व नदबा। गो हरूफ तासुफ़ व नदबा ऐसे हरूफ होते हैं जो अफ़सोस के मौके पर, दुख के मौके पर, रंज के मौके पर, तकलीफ़ के मौके पर और मुसीबत के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हरूफ तशबीह की। हरूफ तशबीह ऐसे हरूफ होते हैं, ऐसे हरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार देने के लिए इस्तेमाल हों, हरूफ तशबीह कहलाते हैं। हरूफ तशबीह ऐसे हरूफ होते हैं जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुशाबहत दी जाती है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानंद ठहराया जाता है। ऐसे हरूफ को हम हरूफ तशबीह कहते हैं। ये यहाँ लिखा है, जैसे आप देखिए, शेर की तरह बहादुर। बहादुर तो वो है लेकिन शेर नहीं है, शेर की तरह बहादुर है, शेर की तरह बहादुर। यहाँ बहादुर को शेर से मुशाबहत दी गई है। मोती जैसे दांत, दांत और मोती, दांतों को मुशाबहत, दांतों को मोतियों के तरह करार दिया गया है। बर्फ़ की तरह ठंडा, बर्फ़ की तरह ठंडा। यहाँ बर्फ़ और ठंडा, इन दोनों को एक दूसरे से मुशाबहत दी गई है। ऐसे हरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानंद ठहराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे हरूफ को हम हरूफ तशबीह कहते हैं। हरूफ तशबीह की मिसालें आप देखिए, जैसे मिसल, मानंद, तरह, जैसा, सा, जू, हो, बहु, ऐन, बैन या बैनिया। ऐसे हरूफ हैं जिन्हें हम हरूफ तशबीह कहते हैं। वो हरूफ तशबीह ऐसे हरूफ होते हैं जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानंद करार देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुशाबहत देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे हरूफ को हम हरूफ तशबीह कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हर्फ इज़ाफ़त, यानी हरूफ इज़ाफ़त। हरूफ इज़ाफ़त ऐसे हरूफ होते हैं जो दो इस्मों के बाहमी ताल्लुक़ या लगाव को ज़ाहिर करते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं हरूफ इज़ाफ़त वो हरूफ होते हैं जो मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ को आपस में मिलाते हों। आप यहाँ देखिए, दानिश की किताब, इस जुमले में दानिश की किताब ये एक मुरक्कब है। इस मुरक्कब में आप देखिए, लफ्ज़ दानिश ये मुज़ाफ़ इलैह है, किताब ये मुज़ाफ़ है। दानिश और मुज़ाफ़ को मिलाने वाला जो हरफ है वो लफ्ज़ की है, और की जो है ये है हर्फ इज़ाफ़त। इसी तरह कंवल के फूल, कंवल मुज़ाफ़ इलैह है, फूल मुज़ाफ़ है, और मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ को मिलाने वाला जो हर्फ है वो है के हर्फ इज़ाफ़त है। असलम मुज़ाफ़ इलैह, गर मुज़ाफ़, और असलम और गर को मिलाने वाला लफ्ज़ हर्फ का है, और का
के, ये ऐसे हरूफ हैं जिन्हें हम हरूफ इजाफत कह सकते हैं, या ऐसे हरूफ हैं जो दो इसमों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे या जो मुज़ाफ़ को मुज़ाफ़ इलैह से मिलाते हों। ऐसे हरूफ को हम हरूफ इजाफत कहते हैं। हरूफ इजाफत की कुल तादाद 9 है। यहाँ एक बात लिखी हुई है, मुरक्कब मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह और हर्फ इजाफत मिलने से मुरक्कब इजाफ़ी बनता है। आप यहाँ देखिए, ये है मुज़ाफ़ इलैह, ये है हर्फ इजाफत, किताब है मुज़ाफ़, ये तीनों मिलने से मुरक्कब इजाफ़ी बनता है। गो मुरक्कब इजाफ़ी वो मुरक्कब होता है जिसमें मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ और हर्फ इजाफत होते हैं, उसे हम मुरक्कब इजाफ़ी भी कहते हैं। तो हर्फ इजाफत की तादाद 9 है। अब देखिए, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये हर्फ इजाफत हैं, हर्फ इजाफत हैं। गो हर्फ इजाफत की तादाद 9 है। हर्फ इजाफत ऐसे हरूफ होते हैं जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को आपस में मिलाते हैं या जो दो इसमों के बाहमी ताल्लुक़ या लगाव को ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद जिस हरूफ पर हम बात करने वाले हैं वो है, अच्छा, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।